कहेंगे ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, चांद से नहीं आया हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल और बिहार आने से रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है। हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुमसे आकर जंग करूंगा। बिहार की जमीन पर असदुद्दीन ओवैसी के तेवर देखे आपने। एकदम साफ शब्दों में कह रहे हैं कि या तो हाथ मिला लो या फिर हमले के लिए तैयार रहो। वैसे अपनी रैलियों में तो ओवैसी तेजस्वी के खिलाफ जमकर हुंकार भर रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 4 का बदला 40 से लेंगे। दरअसल ओवैसी बिहार में सीमांचल के सौदागर बन हुए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सीमांचल में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते थे। ओवैसी पहले से ही महागठबंधन में शामिल होने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। लालू से लेकर बेटे तेजस्वी तक को चिट्ठी लिख दी, ढोल नगाड़े बजवा दिए, जनता के सामने महागठबंधन में शामिल होने के फायदे नुकसान भी गिनवा दिए। बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने भाव नहीं दिया और जब भाव नहीं मिला तो ओवैसी ने अपने तेवर बदल लिए। अब वो कह रहे हैं कि राजनीति के अखाड़े में बीजेपी हो या आरजेडी या फिर कांग्रेस, सबसे मुकाबला पूरी ताकत के साथ होगा। लेकिन आज हम भारत की बात में आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि ओवैसी महागठबंधन में शामिल होने के लिए बेचैन क्यों है और तेजस्वी ओवैसी की तरफ से बार बार दी जा रही दस्तक पर कान बंद करके क्यों बैठे हैं। तस्वीरें देखकर लगता है कि बिहार के सीमांचल में मानो कोई नेता नहीं बल्कि सुपरस्टार पहुंचा है। तस्वीरें ओवैसी की न्याय यात्रा की हैं, जहां जमकर भीड़ उमड़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के लिए जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, मजलिस पार्टी जिंदाबाद। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुसलमानों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये तस्वीरें बिहार के राजनीतिक तापमान को बढ़ाने का काम कर रही हैं और अलग अलग मंच से तेजस्वी के खिलाफ ओवैसी की हुंकार बिहार के सियासी समीकरणों को सुलगाने का काम कर रही है। इनसे पूछिए, ये तेजस्वी के पास तो चले गए, क्या दिया तुमको तेजस्वी ने? तुमने तो तेजस्वी को बहुत तोहफे दिए, क्या क्या दिए मुझे मालूम। ओवैसी अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में बिहार चुनाव में मजलिस की मौजूदगी को दर्ज करा रहे हैं। हमारे जाने के बाद हजरत इबलीस के लोग बहुत आएंगे, आकर तुमसे कहेंगे ये जज्बाती बात करता है, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे मेरे भाई, जिसका कलेजा जलता है, जिसके सीने में तकलीफ होती है, जो नाइंसाफी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो गूंगा नहीं रह सकता। वो अपनी माँ की तकलीफ को देखकर खामोश नहीं बैठ सकता। वो अपने बुजुर्गों के आंसुओं को देखकर खामोश नहीं बैठ सकता। जज्बात दिखाना है और एक साथ और डालना है बटन चाप पर। सच्चाई ये है कि ओवैसी के सीने में भी तकलीफ तो है, कलेजा उनका जल भी रहा है। लेकिन ओवैसी के मन में इन जज्बातों का तूफान आया क्यों है, उसे समझने के लिए आप 15 दिन पहले की इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें 11 सितंबर की हैं, जब राजधानी पटना में ढोल नगाड़ों के साथ ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता लालू के घर पहुंचे थे। जो
जो पोस्टर ये अपने साथ ले गए थे उसमें लिखा था, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पर बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल वरना खुल जाएगी माई समीकरण की पोल। इन पोस्टरों के साथ MIM लालू के दरवाजे पर बेतहाशा ढोल पीटती रही, लेकिन लालू यादव के घर के दरवाजे नहीं खुले और ओवैसी की पार्टी के नेताओं को बैरंग वापस आना पड़ा। सीमांचल की जनता जिंदाबाद। अब सीटों के लिए सौदेबाजी के दबाव की दूसरी तस्वीर देखिए, जो पिछले हफ्ते 19 सितंबर की है। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए थे और उनका रथ मधेपुरा से गुजर रहा था, तो ओवैसी के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लहराए गए थे। ठीक एक दिन बाद तेजस्वी के रथ को ओवैसी की पार्टी के समर्थकों ने दरभंगा में रोक लिया था और गठबंधन में शामिल करो वरना चुनाव का परिणाम बुरा होगा, ऐसी चेतावनी वाले पोस्टर लहराने लगे थे। यानी हर तरीका आजमाया गया, लेकिन जब तेजस्वी ने महागठबंधन के दरवाजे ओवैसी के लिए नहीं खोले तो 4 दिन की सीमांचल यात्रा पर 24 सितंबर को बिहार पहुंचे ओवैसी घूम घूम कर जनता को बताने लगे कि हमने तो तेजस्वी के सामने दोस्ती के हाथ बढ़ाए थे, लेकिन तेजस्वी ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। यहाँ पर लोगों आवाम ने कहा, जिम्मेदारों ने कहा अख्तर ईमान को कि आप गठबंधन से अलायंस कर लीजिए, खत लिखिए। अख्तर ईमान ने 2 खत लिखे लालू प्रसाद यादव साहब। फिर कहा गया कि उनके बेटे ने कहा कि हमको नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आया जब अख्तर ईमान साहब मुझसे बोले कि तेजस्वी कह रहा है कि उसको खत नहीं मिला। हमारे घर में, आपके घर में अगर हम किसी घर के बड़े से मिलते तो बात वहीं पर खत्म हो जाती, चाहे हो या ना हो। मगर ये पहली मर्तबा हमने देखा कि बाप की जिंदगी में बेटा कह रहा है कि मुझे नहीं बोले, तो हमने कहा चलो इसको भी लिख दो। इसको भी हमने खत लिख दिया। अब उनको सोचना है क्या लिखा अख्तर ईमान ने कि 6 सीट दो, 5 तो हम जीत कर आए थे, 6 दे दो। अगर तुम सत्ता में आ गए तो हमको मंत्री मत बनाओ, मगर सीमांचल के लिए डेवलपमेंट काउंसिल बना दो। आपके मन में सवाल होगा कि ओवैसी की राजनीति की जड़ में आखिर क्या है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी 3 महीने पहले यानी जून से महागठबंधन में AIMIM को शामिल करने के पीछे पड़े हुए हैं। ओवैसी की पार्टी सीमांचल में न्याय यात्रा शुरू करने से पहले 3 बार लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिख चुकी है, लेकिन दाल नहीं गली। तो ये बात साफ हो गई कि ओवैसी के कलेजे में किस बात का दर्द है। लेकिन अब हम इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ओवैसी गठबंधन में शामिल होने के लिए इतने उतावले क्यों हैं और तेजस्वी उनको शामिल करने से परहेज क्यों कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब की शुरुआत ओवैसी के ताजा बयान के साथ ही करते हैं। तो मैं सीमांचल की जनता को पहले ही पैगाम दिया हूं, याद रखो अगर दुनिया मेरा साथ छोड़ देगी बहादुरगंज की जनता, तुमको एक दीवाना दुनिया में मिलेगा जो खड़े होकर सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद कहता रहेगा। अररिया हो या फिर किशनगंज, ओवैसी बार बार अपने बयानों से ये साबित करने में जुटे हैं कि सीमांचल का भला अगर कोई चाहता है तो वो है ओवैसी। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख सकता है तो क्या एक किशनगंज कोचा दामन से नौजवान खड़े होकर नहीं कह सकता कि मैं नेता बनूंगा? अरे क्या हम पैदा इसलिए हुए कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेंगे और हम अपने ख्वाबों को चूर कर देंगे? क्या हम पैदा इसलिए हुए कि अपने घरों को वीरान कर कर तुम्हारे महलों में चिराग जलाएंगे? ये नहीं हो सकता। ओवैसी जिस सीमांचल में अपनी चुनावी ताल ठोक रहे हैं, पहले वहां के बारे में जान लेते हैं। बिहार के सीमांचल में 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। अगर इन चारों जिलों में मुस्लिम आबादी की बात करें तो किशनगंज में 68% मुस्लिम है, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38%। जबकि इन 4 जिलों की औसत मुस्लिम आबादी 50% है
और सीमांचल के इन 4 जिलों में 24 विधानसभा सीटें आती हैं। लोगों का समर्थन किस तरफ रहेगा? इसी तरफ रहेगा, क्योंकि अवैसी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, यानी कि सब जो भी समाज है सबसे मोहब्बत करते हैं। वो नहीं कहते कि हिंदू या मुस्लिम अलग है, अलग धर्म, सब जाति से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। अवैसी क्यों? वो हम लोग के लिए अच्छे करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान सबसे मोहब्त करते हैं, हर एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो, हम लोग उसी से मोहब्बत करते हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे हम लोग। और यही वजह है कि मुस्लिम बहुल आबादी वाले इस इलाके में असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीतिक जमीन और अपने लोगों को सिक्योर करने के लिए महागठबंधन यानी तेजस्वी और राहुल गांधी से 24 में से 6 विधानसभा सीटें मांग रहे थे। वैसे साहब, खत लिखे गए कई बार गठबंधन के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। स्टेज से परवाह नहीं है। 6 सीट हमने देने के लिए कहा। अब इससे बढ़कर ज़र्फ का और क्या मज़ारा हो सकता है कि जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायक को, जिसको सीमांचल की जनता ने अपने खून पसीने से कामयाब किया, कुर्बानी देकर, आपने उनको खरीद लिया, तो अब इनके ऊपर मुनस्सिर है। हम तो बोले कि हमको मंत्री भी नहीं चाहिए अगर आपको इख्तियार अल्लाह देता है तो। खैर कोई बार परवाह नहीं, हम अपना काम करेंगे। दुनिया सीमांचल और बिहार देख चुकी है कि कौन बीजेपी को नहीं रोकना चाहता है। मगर इतना याद रखो कि इलेक्शन जो हम लड़ेंगे, नतीजा आने के बाद रोना नहीं, हम लड़ेंगे बराबर। ओवैसी को लग रहा है कि अब बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने गियर बदल लिया है और अब खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर पेश करने में लगे हैं। हमारे देश में हर समाज की लीडरशिप है। ब्राह्मण समाज की है, ठाकुर समाज की है, भूमियार की है, यादव की है, दलितों की है, पासवान की है, किस किस की नहीं है। अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है। और जब कोई सियासी मुसलमानों की लीडरशिप बनाने की बात ओवैसी करता है तो सब कहते हैं कि नहीं नहीं ये हो जाएगा, खुदा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा, देश मजबूत होगा। ओवैसी सिर्फ 6 सीटें मांग रहे हैं। वैसे तो तेजस्वी के लिए 6 सीटें देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आरजेडी के रणनीतिकारों को लगता है कि ओवैसी इसके जरिए ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। ओवैसी बिहार में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते हैं अगर वो महागठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो, खासकर सीमांचल क्षेत्र में अगर वो कैंडिडेट दे देते हैं सभी क्षेत्रों में, तो मुस्लिम वोटों का विभाजन निश्चित तौर से होगा। ओवैसी हर विधानसभा में 2000 से 5000 वोट निश्चित तौर पर काटेंगे और कुछ कुछ विधानसभा में तो 10,000 से ज़्यादा वोट काट सकते हैं। दरअसल ओवैसी को लगता है कि अगर वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े तो मुस्लिम वोटों में कोई बंटवारा नहीं होगा, जबकि अलग लड़ने पर स्थिति बदल जाएगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 20 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 14 सीटें सीमांचल की थीं और 14 में से 5 सीटें ओवैसी ने जीत ली थी, जबकि 2015 तक इन 5 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था। क्या लिखा अख्तरुल ईमान ने कि 6 सीट दो, 5 तो हम जीत कर आए थे, 6 दे दो। जब तुम एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद होकर मतदान के दिन, हक रायदही के दिन अपना एक एक वोट आप जिस तरह पहले आपने इस्तेमाल किया था, मजलिस के हक में से एक बार इस्तेमाल करके देखिए। ये जो आप लोगों को सिर्फ ओवैसी दिख रहे हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। इस बार कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सब चीज सफाया होने वाला है, 0 पे आउट होने वाले हैं। ये जो भड़काऊ भाईजान हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो इसी तरह की बयानबाजी करते हैं। इनके भड़काने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो 15 मिनट वाले हैं ना, कि 15 मिनट निकाल दो पुलिस को, सेना को निकाल दो, और यहाँ पे आगे मोहब्बत की बात शुरू कर देते हैं। तो ये 15 मिनटी नेताओं को हम लोग अच्छे से जानते हैं। ओवैसी के महागठबंधन में शामिल होने के लिए उतारू होने के पीछे बी टीम वाला आरोप भी है। दरअसल ओवैसी जहां भी चुनाव लड़ने जाते हैं, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां उन पर बीजेपी का बी टीम होने का आरोप लगाती है। ओवैसी इस दाग को धोना चाहते हैं और महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। पिछले चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी जी 20 सीटें लड़े, जिसमें से 5 उनकी पार्टी जीत कर लाई।
परंतु हुआ क्या कि उन 5 में से 4 लोग आरजेडी में जाकर बाद में मिल गए। सिर्फ उस वहां के उनके जो अध्यक्ष थे वही ऑल इंडिया एमआईएम के साथ रह गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है आज कि ओवैसी जी चाह रहे हैं कि उनको 2 से 43 में से मात्र 6 सीटें महागठबंधन लड़ने के लिए अगर दे दे तो वो उनके साथ आने के लिए तैयार है। परंतु जिस प्रकार से ओवैसी जी आज अलग थलग पड़े हुए हैं और उनको कोई भी साथ में जोड़ने को तैयार नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम बहुल समाज में उनकी इतनी पैठ नहीं है जितना कि वो अपने आप सोचते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव क्यों ओवैसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं? तो जवाब यह है कि अगर ऐसा हुआ तो ओवैसी बिहार में मुसलमानों के बड़े नेता बन जाएंगे, जबकि महागठबंधन में तेजस्वी ही मुसलमानों के नेता हैं, कांग्रेस में राहुल गांधी ही मुसलमानों के नेता हैं। लेकिन ओवैसी का कद और उनकी छवि एक हार्डकोर मुस्लिम नेता की है। महागठबंधन में अगर ओवैसी की एंट्री होती है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि वो मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे, और जाहिर तौर पर यह बात आरजेडी और कांग्रेस को रास नहीं आएगी। तस्वीरें तेजस्वी और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की है, जब दोनों की सवारी बिहार के अलग अलग कोनों में पहुंच रही थी और खास तौर पर दोनों सीमांचल समेत बिहार के मुस्लिम इलाकों में गए थे। राहुल और तेजस्वी जब सीमांचल और दूसरे मुस्लिम इलाकों में पहुंचे तो उन्हें वहां बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, और इसी वजह से महागठबंधन बेहद उत्साहित है, क्योंकि रणनीतिकारों को लगता है कि ओवैसी इसी लहर पर सवार होना चाहते हैं, जबकि महागठबंधन को फिलहाल उनकी जरूरत नहीं है। ओवैसी को महागठबंधन के लोग इसलिए महागठबंधन में नहीं शामिल करना चाहते हैं कि ओवैसी का प्रभाव क्षेत्र अभी हैदराबाद है, और अभी उन्हें एक प्रकार से वोट कटवा नेता के रूप में जाना जाता है, भाजपा की बी टीम के रूप में जाना जाता है। अगर महागठबंधन से ओवैसी चुनाव लड़ लेते हैं तो उनकी वो छवि खत्म हो जाएगी, खासकर बिहार में, और बिहार में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर सकते हैं। हैदराबाद के बाद वो बिहार में, यूपी में, बंगाल में सब जगह प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए महागठबंधन उन्हें शामिल नहीं करना चाहता है। ओवैसी से दूरी बनाने की पहली अहम वजह यह है कि ओवैसी के हार्डकोर मुस्लिम नेता होने की वजह से बीजेपी को ध्रुवीकरण कार्ड खेलने का मौका मिलेगा और पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान का हो जाएगा। हम लोग किसी का विरोध नहीं करते। बिहार में 14 करोड़ आबादी है, 14 करोड़ आबादी सब हम लोगों के लिए बराबर है। ओवैसी से तेजस्वी के परहेज करने की दूसरी वजह यह है कि लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल का आधार ही मुस्लिम और यादव यानी माय समीकरण है। अगर मुसलमानों के बीच उनके साथ इतना बड़ा नेता खड़ा हो जाएगा तो मुसलमान तेजस्वी की बजाय ओवैसी की सुनने लगेगा और तेजस्वी की राजनीतिक वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तेजस्वी ओवैसी को पूरी तरह दरकिनार कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी जब उतरे थे तो एक गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा, बीएसपी, राजभर और देवेंद्र यादव की पार्टियां इस गठबंधन में शामिल थी। ओवैसी 5 सीट जीते और बीएसपी को 1 सीट मिली थी, जबकि पूरे गठबंधन को पिछले चुनाव में 11% मुस्लिमों के वोट मिले थे, जो कि तेजस्वी और राहुल के महागठबंधन के बाद सबसे ज्यादा थे। और सच्चाई ये है कि बिहार के सीमांचल में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। महागठबंधन यहाँ मजबूत है और 2020 में अगर ओवैसी आरजेडी और कांग्रेस का नुकसान नहीं करते तो सरकार बना सकते थे तेजस्वी यादव। और इस बार भी ओवैसी छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के जरिए अपने सीमांचल प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे। चुनाव ऐलान से पहले बड़ी जनसभाओं और लंबे रोड शो की जगह ओवैसी ने सीमांचल की हर विधानसभा के गांव में छोटे छोटे मंच के जरिए अपनी आवाज को बुलंद करने की रणनीति अपनाई है। लेकिन उनकी ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, इसके लिए अभी काफी वक्त है, क्योंकि बिहार की सियासी पिच पर अभी कई खेल होने बाकी हैं।